हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा एपिसोड 50। तो चलिए चलते हैं कहानी के ओर। अग्नि को देखते हुए प्रतिज्ञा ने आगे कहा, टाइम पर उठना, टाइम पर जाना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना। किसी बच्चे से उसका बचपन छीनकर उसे एक चलता फिरता रोबोट बना देते हैं। पीहू वहां पर कैसे रहेगी? उसे तो हर छोटी छोटी चीज पर मुझे आवाज लगाने की आदत है। वहां पर किसे बुलाएगी? अग्नि समझ पा रहा था कि प्रतिज्ञा इस समय दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोच रही है। इन कुछ ही समय में उसका पीहू के साथ जो अटैचमेंट हो गया था, उसकी वजह से ही प्रतिज्ञा ऐसा कह रही है। लेकिन पीहू को हॉस्टल भेजने का फैसला अक्षत का था और बिना अक्षत के इजाजत के अग्नि कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ अक्षत अपने कमरे में खड़ा था और उसके सामने किरण की तस्वीर थी। अक्षत कस के अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मैं मैं डर गया था। मैं डर गया था किरण। मैं पीहू को खोने से डर गया था। जब वो कुछ देर के लिए नहीं मिली तो मेरी धड़कन एकदम से रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पीहू को खो दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अभी तो जिंदगी मेरे लिए भारी हो रही है, तब मरना मेरे लिए भारी हो जाएगा, क्योंकि मरने के बाद मुझे तुम्हें जवाब देना होगा कि मैंने तुम्हारी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं की है। सही कहा है लोगों ने। हर इंसान अपनी बीवी से डरता है, अब भले ही उसकी बीवी साथ हो या फिर ना हो। अक्षत हैरानी से दरवाजे की तरफ देखता है जहां पर अग्नि खड़ा था। अग्नि अंदर आता है और कहता है, आपको देखकर ये कहावत सच होती नजर आ रही है भाई। अक्षत के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ जाती है, तो अग्नि भी हंसते हुए अक्षत को देखने लगता है। अग्नि अक्षत से कहता है, भाई आज भी आप भाभी से डरते हैं क्या? तभी तो आपके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। कल को जब आप भाभी से ऊपर मिलेंगे तो आपकी अच्छी खासी डांट लगाएगी। अक्षत मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस पीहू को लेकर थोड़ा फिक्रमंद हूँ। आज अगर उसे कुछ हो जाता अग्नि, तो मैं शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि वो किरण की आखिरी निशानी है मेरे पास। अक्षत की बात सुनकर अग्नि अक्षत से कहता है, भाई अगर आपको पीहू की इतनी फिक्र है तो क्यों उसे खुद से दूर भेज रहे हैं? क्यों हम सबसे दूर भेज रहे हैं? न तो आप पीहू को यहाँ से भेजना चाहते हैं और न पीहू जाना चाहती है। जब वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहती है तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों उसका बचपन छीन रहे हैं? उसकी मासूमियत खत्म कर रहे हैं? आपने देखा नहीं पीहू को हर बार हॉस्टल जाने के नाम से वो कितना रोती है, कितना चिल्लाती है, और हॉस्टल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते रहती है। आज तो चलो प्रतिज्ञा की वजह से पीहू मिल गई थी, लेकिन कल को उसने फिर से कुछ ऐसा कर दिया कि वो हमें मिल ही ना पाए, या फिर इससे भी बुरा कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे भाई? सारी जिंदगी अपने एक फैसले पर पछताएंगे। वो हॉस्टल नहीं जाना चाहती है भाई। अक्षत गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तो और मैं क्या करूं अग्नि? मैं पीहू को यहाँ पर किसके भरोसे छोड़ूंगा? मैं पीहू को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। पीहू मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की आखिरी वजह है, मेरी किरण की आखिरी निशानी है वो। उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं नहीं देख सकता। मैं बिजनेस में बिजी रहता हूँ और तुम अपने कॉन्सर्ट में बिजी रहते हो। बाकी घर में भी सब लोग किसी न किसी काम में बिजी होते हैं। ऐसे में मैं पीहू को किसके भरोसे छोड़ूंगा? तुम ही बताओ, कौन है यहाँ पर उसका ख्याल रख सकेगा? वहाँ कौन होगा जो उसका ख्याल रख सकेगा? आप किसके भरोसे छोड़ रहे हैं पीहू को वहाँ पर? यहाँ तो फिर भी परिवार है, कोई ना कोई सदस्य उसके आसपास रहेगा ही। वहाँ दूर हॉस्टल में बच्ची अकेली कैसी रहेगी? उनकी खुशियाँ, उसके दुख, उसकी तकलीफ कोई नहीं होगा वहाँ समझने वाला। कोई नहीं होगा वहाँ समझने वाला भाई। और ऐसे में पीहू अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। अग्नि ने अक्षत को समझाते हुए कहा, तो अक्षत परेशान हो गया और कहता है, तुम ही बताओ अग्नि, तो मैं क्या करूं? मेरे से पीहू की हालत नहीं देखी जाती है और उसके लिए मैं कोई फैसला भी नहीं ले पा रहा हूँ।
अक्षत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीहू के लिए अब क्या डिसीजन ले, क्योंकि कहीं न कहीं अग्नि की बात भी सही थी। यहाँ वो पीहू को रख कर किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता था, तो वहीं दूर हॉस्टल में पीहू को रख कर पीहू के बचपन को खत्म कर रहा था। ऐसे में अक्षत खुद परेशान था। अग्नि ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, फैसला तो आपने कर लिया है, बस आपको अपने इस फैसले को खुद भी मानना है। जब तक आप खुद उस फैसले को नहीं मानेंगे, तब तक परिवार में से कोई भी उस फैसले को नहीं मानेगा। सबके लिए वो फैसला सिर्फ एक बात रहेगी। अक्षत हैरानी से अग्नि को देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अग्नि, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अग्नि ने कहा, भाई, आपने पीहू की जिम्मेदारी प्रतिज्ञा को दी है। अब अगर आपने प्रतिज्ञा को पीहू की जिम्मेदारी दे ही दी है, तो उसे अधिकार भी दे दीजिए। अक्षत चौंक जाता है और हैरानी से कहता है, नहीं अग्नि, मैं प्रतिज्ञा को अधिकार कैसे दे सकता हूँ? उसकी और तुम्हारी अपनी भी तो एक लाइफ है। माना कि अभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन पर ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि भविष्य में कभी भी तुम दोनों एक साथ। हम दोनों की जिंदगी में सबसे पहला हक पीहू का ही है। प्रतिज्ञा दिल से पीहू को अपना मानती है और पीहू में मेरी जान बसती है। हम दोनों की अपनी क्या लाइफ है या फिर आगे जाकर क्या लाइफ होगी, वो हम नहीं जानते। जब हम दोनों का मिलना किस्मत में लिखा है, तो हमारी किस्मत ही हमें आगे ले जाएगी। लेकिन इस वक्त हम दोनों सिर्फ एक बात जानते हैं, वो ये है कि हम दोनों को पीहू की ज़रूरत है। इस घर को पीहू की ज़रूरत है। अग्नि ने अक्षत की बात काटते हुए अपनी बात कही थी। अक्षत कुछ कहने ही वाला था कि अग्नि ने अक्षत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए भाई, आपको कुछ दिखाता हूँ। अग्नि अक्षत को अपने साथ ले जाता है और अपने कमरे की खिड़की के बाहर से उसे अंदर देखने के लिए कहता है। अक्षत जब अंदर देखता है तो पाता है कि पीहू और प्रतिज्ञा दोनों सो रहे हैं। प्रतिज्ञा सोफे पर लेटी हुई है और पीहू प्रतिज्ञा के सीने पर सिर रखकर सो रही है। प्रतिज्ञा सिर्फ आंखें बंद करके लेटी हुई है और वो पीहू को थपकी दे रही है। उन दोनों को देखकर अक्षत हैरानी से अग्नि को देखने लगता है, तो अग्नि कहता है, उन दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है भाई। अब अगर आपने उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, तो ये दोनों के लिए गलत होगा। अग्नि की बात सुनकर अक्षत हैरान नजरों से प्रतिज्ञा और पीहू को देख रहा था। शाम के वक्त सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। शाम की चाय उनकी टेबल पर रखी हुई थी। किसी का भी चाय पीने का मन नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर में पीहू को हॉस्टल के लिए ले जाया जाएगा और सब लोग इसी बात से दुखी हो रहे थे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहां अग्नि और प्रतिज्ञा पीहू को लेकर नीचे उतर रहे थे। पीहू इस वक्त अग्नि की गोद में थी और प्रतिज्ञा भी उनके साथ थी। वो सब परिवार वालों के सामने आते हैं। सबकी नज़र पीहू के ऊपर थी। पीहू ने एक बेबी पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था और उसकी दो चोटी पर हेयर क्लिप लगे हुए थे। पीहू बहुत प्यारी लग रही थी। शायद वो अपने हॉस्टल जाने के लिए तैयार हुई है। पीहू के मासूम से चेहरे को देखकर रेखा जी और वीना जी को बहुत अफसोस हो रहा था और दादी की तो आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अक्षत सीढ़ियों से उतरता हुआ अग्नि और प्रतिज्ञा के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम लोग निकले नहीं अभी तक? अग्नि तुरंत कहता है, हाँ भाई, बस जा ही रहे थे। मोहन जी अक्षत की बात सुनकर उससे कहते हैं, अक्षत, पीहू को हॉस्टल छोड़ने के लिए अग्नि और प्रतिज्ञा जा रहे हैं क्या? इस पर पीहू हंस देती है और कहती है, नहीं दादू, हम तो आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है ना। सब लोग हैरानी से पीहू की बात सुन रहे थे। वीना जी ने कहा, अक्षत, ये क्या कह रही है पीहू? ये लोग आइसक्रीम पार्लर जा रहे हैं? मतलब हम कुछ समझे नहीं। पीहू तो हॉस्टल जा रही है ना। अगर वो भी बाहर जाएगी तो फिर अपने हॉस्टल कब जाएगी? पीहू हंसते हुए कहती है, छोटी दादी, मैं हॉस्टल नहीं जा रही हूँ। अब मैं यहीं रहूंगी चाचू के साथ और एंजल मामा के साथ। पापा ने खुद कहा है कि अब वो मुझे हॉस्टल नहीं भेजेंगे। मैं यहीं पर रहूंगी और बहुत जल्दी यहाँ के एक स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा अपनी एंजल मामा के साथ रहूंगी। पीहू की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। हालांकि सबको खुशी हुई थी कि पीहू हॉस्टल नहीं जा रही है, लेकिन अक्षत के लिए इस
अचानक से फैसले ने उन सबको हैरान कर दिया था। अक्षत अग्नि और प्रतिज्ञा को देखते हुए कहता है, तुम लोग पीहू को लेकर जाओ, मैं घर वालों से बात कर लूंगा। अग्नि और प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और पीहू को लेकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चले जाते हैं। अक्षत उनके जाने के बाद सबको देखकर कहता है कि उसने ये फैसला पीहू की भलाई के लिए लिया है। प्रतिज्ञा और पीहू एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और अगर अब उन दोनों को अलग किया जाएगा तो ये उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने ये फैसला लिया है कि पीहू अब यहीं पर रहेगी और अपनी आगे की पढ़ाई वो यहीं से करेगी। अक्षत के इस फैसले से सबको बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ निशा के घर में, निशा जब से सबरवाल मैंसन से आई थी तब से उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। उसने प्रतिज्ञा के हाथों में जो निशान देखे थे उसे पता था कि कहीं ना कहीं यह निशान उसे अग्नि ने दिया है और यही सोचकर निशा का दिल गिल्ट से भर गया था। अग्नि और निशा का जो भी रिश्ता था वो उसे सिर्फ दोस्ती के रिश्ते में बदलकर रह गया था। निशा ने एक फैसला लिया था जिसकी वजह से उसे अपने इस फैसले को पूरा करना ही था और वो भी ऐसे जिसकी वजह से आगे कोई हंगामा ना हो। भले ही अग्नि और प्रतिज्ञा की अब शादी हो चुकी है लेकिन निशा को पता था कि वो जो भी फैसला लेगी उसमें अग्नि अपना फैसला जरूर सुनाएगा। निशा अपनी अलमारी के पास जाती है और कबर्ड से कुछ ढूंढने लगती है। वो कबर्ड से बहुत सारे बिजनेस कार्ड निकालती है। वो उन सारे बिजनेस कार्ड को बेड पर फैला देती है क्योंकि उसे एक कार्ड की तलाश थी। ये एक गोल्ड कलर का कार्ड था जिसमें एक म्यूजिक कंपनी का लोगो बना हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद निशा को वो कार्ड मिल जाता है और उसमें लिखे हुए नंबर को देखकर निशा के हाथ कांपने लगते हैं। निशा अपना फोन उठाती है और उस नंबर को डायल करती है। 2 रिंग के बाद ही सामने से कोई फोन उठाता है और कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है? शुभ रंधावा, मैं बोल रही हूँ निशा, मुझे तुमसे मिलना है। अग्नि प्रतिज्ञा और पीहू को लेकर पास के एक आइसक्रीम पार्लर में जाता है जहां पर पहले से ही सिक्योरिटी ने सारा बंदोबस्त करके रखा था। अग्नि को वहां आया देखकर आम लोग अग्नि से मिलने के लिए आगे आने लगते हैं लेकिन अग्नि की सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया था। आम लोग अग्नि और प्रतिज्ञा की फोटो लेना चाहते थे लेकिन अग्नि की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। प्रतिज्ञा ने पीहू के सर को अपने सीने से लगा रखा था। वो लोग आइसक्रीम पार्लर के अंदर आते हैं और जल्दी से वीआईपी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि बाहर भीड़ ज्यादा हो रही थी। वो सब अग्नि और प्रतिज्ञा से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, पर सिक्योरिटी की वजह से ये नहीं हो पाया। तो आप सुन रहे थे ये लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज की स्टोरी, अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।